दोस्तों नमस्कार। छांगुर बाबा को अब उत्तर प्रदेश की एटीएस की गिरफ्त से ईडी ने अपनी रिमांड पर लिया है। यह ऐसा इसलिए हुआ कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस और एटीएस मिलकर के जांच कर रही थी तो उसमें एक बात सामने आई कि ये जो छांगुर बाबा है इसको कई देशों से फंडिंग की जा रही थी, करोड़ों रुपया धर्मांतरण के लिए आ रहा था। और ये जो 15 ठिकानों पर इसके जांच हुई, ठिकानों पर जो छापेमारी हुई, उसमें भारी मात्रा में प्रॉपर्टी के पेपर और पैसों के लेन देन के सबूत मिले। और इसलिए यह मामला ईडी को ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि जो भी पैसे का लेन देन है और खासतौर पे जब विदेशी फंड की बात हो तो उसमें ईडी इन्वॉल्व हो जाती है। और ईडी इन्वॉल्वमेंट होने के बाद यह देखा जाता है कि विदेश से जो फंड आया है क्या उसमें कोई अनियमितता हुई है, उसमें कोई आतंकी एंगल है, कोई देश विरोधी ताकतें तो इसको फंडिंग नहीं कर रही थी। इस सारे मामले की जांच ईडी करेगा। और ईडी ने बाकायदा एनआईए कोर्ट में ये एप्लीकेशन लगाई कि ये हमें जांच के लिए चाहिए। 15 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन 5 दिन की रिमांड अब इस छांगुर बाबा की मिली है। अभी तक की जो जांच हुई है उसमें एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये जो है पिछले काफी अरसे से, यानी 15 साल से ये इस खेल को कर रहा था। इनको कभी उम्मीद नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा एक मुख्यमंत्री भी आ जाएगा जो आपकी कितनी भी प्रॉपर्टी आप बना लो सब पे बुलडोजर चला देगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी शासन में इसने अपना जाल फैलाना शुरू किया और पूरे भारत में जाल फैलाने के लिए जो अभी तक एटीएस की जांच में सामने आया है वो ये कि लगभग 3000 लोग पूरे भारत में इसने अपने नेक्सस में जोड़ रखे थे। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए, केरल, कर्नाटक, चेन्नई, महाराष्ट्र, नेपाल, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे एरिया में इसने अपने लड़के छोड़ रखे थे। और उन लड़कों को रेट बताकर फिक्स था कि आप हिंदुओं की लड़की अगर फंसा कर लाओगे, उनको धर्मांतरित करोगे तो ब्राह्मण की लड़की के 25 लाख, ठाकुर के 20 लाख, दलित कोई लड़की है तो 15 लाख, और इस तरह से इन्होंने रेट तय कर रखे थे। सोचिए। और इस तरह से ये लड़कों को लालच देता था और वो लड़के इसी लालच में, आप देखेंगे छोटी छोटी बच्चियां, मैं तो देखता हूं कई बार दिल्ली के स्कूलों में देखता हूं, सब जगह ये दृश्य आपको मिलेगा। आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे तो आप किसी सरकारी स्कूल या किसी स्कूल के बाहर खड़े हो जाइए जिसमें 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली बच्चियां हो। इनका टारगेट वही है, छोटी बच्ची, नाबालिग बच्चियां जिनको अकल समझ नहीं है। एक चाउमीन खिलाएंगे, ऑफर करेंगे, कुछ गिफ्ट दिला देंगे और इसी में फ्रेंडशिप का नाम देंगे और उसके बाद फंसाना शुरू। जैसे ही लड़की का कोई मैसेज आ गया, कोई फोटो क्लिक कर दी, कोई वीडियो बना दिया आपत्तिजनक, और उसके बाद लड़की को ब्लैकमेल करते हैं। लड़की इधर की ना उधर की। और हम हिंदुओं में खासतौर पे बात यह है कि अगर लड़की का पता लग जाए कि कुछ गड़बड़ चल रही है तो खुद ही मार कूट करके और कह देते हैं भाग जाए, हमारा तेरे से कोई वास्ता नहीं है। वो भी तब जब खासतौर पर दूसरे धर्म का मामला हो। और इसी सब का ये फायदा उठाते थे कि छोटी बच्चियों को फंसाओ जिनको समझ नहीं है, क्योंकि उन पर पैसा भी ज्यादा खर्च नहीं करना, और उनको बहकाना आसान है क्योंकि उनकी अभी बौद्धिक क्षमता उतनी नहीं है। ये टारगेट करते थे गांव में। और ये जो खुलासा हुआ है बड़ी संख्या में, आप सोचिए कि धर्मांतरण कर चुका है ये तो योगी आदित्यनाथ आए, योगी आदित्यनाथ ने फिर आकर के ये सारा, अगर नहीं होते तो ये जांच ही नहीं होती। और अब ये जांच हो रही है, एटीएस को जांच दी है तो कड़ा एक्शन इस पर हो रहा है। तो छांगुर बाबा को ईडी ने गिरफ्तार किया और 5 दिन की इसको रिमांड मिली है। और अब ईडी के सूत्रों का कहना यह है कि अब ये छूटना नहीं है। और इसके बाद एटीएस अपनी जांच में लगी है। एटीएस दूसरे एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि दिल्ली उत्तर प्रदेश पुलिस में जांच में ये पाया गया था कि कुछ ना कुछ इसमें दाऊद इब्राहिम गैंग के भी कुछ सबूत मिले, कुछ आतंकी एंगल भी इसमें सामने आ रहा है। क्योंकि ये खाली मात्र धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, ये ऐसे गैंग और गिरोह से संपर्क में छांगुर बाबा था जिसका खुलासा कुछ महिलाओं ने किया है। उनका कहना था कि जो इसका हमने देखा है कि जगह जगह प्रॉपर्टियां बना रखी थी, वहां इस तरह की कुछ अवैध गतिविधियां चलती थी। और इसमें जो फंडिंग आ रही है, खासतौर से जो पाकिस्तान से फंडिंग आई, ये देखा जा रहा है कि क्या वो फंडिंग जो है दाऊद इब्राहिम गैंग की आई है। कुछ इस तरह के सबूत मिले हैं। तो इस मामले में अब जब आगे की जांच होगी तो इस मामले का खुलासा होने के चांस है। छांगुर बाबा को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन से तय कर दिया था और उन्होंने तो इसको राक्षस कहा था कि ऐसे भी समाज में कुछ राक्षस हैं
और उनके खिलाफ हम बड़ा एक्शन कर रहे हैं। सुनिए योगी जी ने क्या कहा था। पीलीभीत और अन्य कुछ स्थानों पर कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है, आपने देखा होगा। उसने रेट तय किए थे, यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं, उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। सुना आपने, योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि जो इस तरह के धर्मांतरण के खेल में हैं, ये राक्षस हैं, इन पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, कतई छोड़ने वाले नहीं हैं। और फिर योगी जी ने किया भी। हमने देखा कि जितनी प्रॉपर्टियां हैं अभी तक, एक अनुमान के अनुसार जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं राजीव कृष्ण, उन्होंने बताया 122 अवैध ढांचों पर बुलडोजर एक्शन हो चुका है। और पुलिस को ऐसे जानकारी जहां जहां मिलती जा रही है उनको चिन्हित किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि जो भी प्रॉपर्टी है तो अवैध है। और उत्तर प्रदेश में ये एक्ट योगी जी ने बना ही दिया है कि अगर अपराध से कमाई की गई है, अपराध की आय है, तो उसको सरकार कब्जे में लेगी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन इसके सारे ठिकानों पर हुआ है। और अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए अब यह तय किया जा रहा है कि क्या अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध थे और कौन कौन संपर्क में थे। और योगी आदित्यनाथ ने यह भी तय कर दिया कि कुछ अधिकारी जिनकी वजह से यह कर पाया, 15 साल से नेक्सस चला रहा था और योगी आदित्यनाथ भी 2022 से हैं, तो उन्होंने भी यह कहा कि देखिए इतने दिन से यह अगर अपना नेक्सस चला रहा था तो ऐसा नहीं है कि एरिया के अधिकारियों को पता नहीं है। और पता नहीं है, उनकी जिम्मेदारी है कि एक व्यक्ति अचानक से अमीर हो रहा है, एक व्यक्ति अचानक से इतने पैसे कहां से आ रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाया जा रहा है, क्षेत्र के जो इंटेलिजेंस विभाग के लोग हैं वो कर क्या रहे थे। और इसलिए योगी जी ने सख्त आदेश दिए हैं कि जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। और जब एक्शन होगा वाकई में तभी नजीर बनेगी, तभी उदाहरण बनेगा। लोग डरेंगे कि भाई अगर योगी शासन में आपने किसी अपराधी को पनाह दी तो आपका अंजाम क्या होगा। यह जो है बड़ा एक मैसेज योगी आदित्यनाथ ने दिया है कि अगर अपराधी का कोई साथ देगा हम ऐसे अधिकारियों को भी बख्शेंगे नहीं। योगी जी के इस आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है पूरे अधिकारियों में। और अब आप सोचिए एसडीएम, तहसीलदार, इस स्तर पर भी एक्शन किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारी छांगुर बाबा ने ऐसी जमीन पर अपनी बिल्डिंग बना रखी थी जो सरकारी थी, कहीं तालाब था, कहीं सरकारी जमीन थी, और उसकी रजिस्ट्रियां करा ली। और ये तब कराई जब आसपास के लोग कंप्लेंट कर रहे थे। ऐसी भी चीजें सामने आई है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ का एक्शन हो रहा है। और इस मामले में पुलिस का कहना है कि जब इसके संबंध अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं,
इसके संबंध जब विदेशों में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और विदेशों से, सऊदी अरब से, अरब कंट्रियों से पैसा आ रहा है, पाकिस्तान के लिंक सामने आ रहे हैं, तो अब इस पे आतंकी गतिविधियों में अब इस पर एक्शन होगा। यानी अब जो है एनआईए अगली जांच करने वाली है। ईडी के बाद एनआईए इस जांच को करेगी। और अब इस मामले में यह भी देखा जा रहा है कि कहीं इस फंडिंग से देश विरोधी ताकतें तो कोई एक्टिव नहीं थी, और जो ये धर्मांतरण कराता था जिन महिलाओं को, बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को, क्या कहीं उससे वेश्यावृत्ति का कोई काम कराता था? ऐसा इशारा कुछ लड़कियों ने किया है। उन्होंने कहा कि हमें गाजियाबाद ले जाया गया, गाजियाबाद ले जाके हमसे वेश्यावृत्ति गलत काम कराया गया, अवैध संबंध बनाए गए, प्रेग्नेंस हो गई तो प्रेग्नेंट के बाद में होने के बाद अबॉर्शन कराए गए, और इस तरह से इसने छोटी छोटी बच्चियों को जाल में फंसाया था। कई लड़कियों ने इस तरह से बयान दिए हैं कि हमें जो है ब्लैकमेल किया जाता था, वीडियो दिखा दिखा करके हम तुम्हारी वायरल कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा नेक्सस का खुलासा ये योगी आदित्यनाथ सरकार में हुआ है। लेकिन सवाल तो ये है कि एक छांगुर बाबा उत्तर प्रदेश में पकड़ लिया गया, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। क्या बाकी राज्यों में इस तरह के धर्मांतरण का खेल नहीं चल रहा होगा? निश्चित है, बिल्कुल चल रहा होगा। हालांकि उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, अब उन्होंने भी ऑर्डर किए हैं कि छांगुर बाबा को वो भी रिमांड पे लेंगे, और वो भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में भी, क्योंकि बड़ी संख्या में हिंदू बच्चियों ने अपना धर्मांतरण किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड तो बिल्कुल बराबर में ही है, वहां भी इसके तार जुड़े हों। ये भी अगली जांच उत्तराखंड के सीएम ने करने के लिए अपने पुलिस अधिकारियों को कहा है। तो पूरे देश में, मैं तो कहता हूं पूरे देश की पुलिस को इस मामले में अब जांच करनी चाहिए। हालांकि जब एनआईए जांच करेगी तो हर एंगल से करेगी, लेकिन हर राज्य की पुलिस इस मामले में छांगुर बाबा का जो गिरोह है उसके नेक्सस का पता लगाना चाहिए। लाखों लड़कियों को मेरे विचार से ये हिंदू बच्चियों को धर्मांतरित कर चुका, क्योंकि 15 साल में सोचिए कितनी बच्ची इसने की होंगी। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र हमारे देश में चल रहा है। और आप कहीं भी किसी भी शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, मैं तो अभी देख रहा था एक पार्क में, दिन के अंदर पार्क में 14-14, 15-15 साल की बच्चियां छोटी छोटी, और उन सब के साथ कोई मोटरसाइकिल स्कूटी पे यदि कोई था तो वो विधर्मी था। और केवल क्या है, आइसक्रीम खिला दो, कुछ छोटा सा गिफ्ट दिला दो, मोबाइल फोन दिला दो, और इस लालच में हिंदुओं की बच्चियां ऐसे इन जिहादी मानसिकता के लोगों के साथ लग लेती हैं, और उसके बाद ये उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, धर्मांतरण करते हैं। तो अपनी बच्चियों का ख्याल रखें। वंदे मातरम।